असल में वो अपने लिए एक लंबा जुगाड़ ढूंढ रही थी और इसी वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन को पूरी तरह चौंका दिया। कुछ ही समय बाद मकान मालकिन ने किसी तरह अपनी बेटी को समर कैंप भेजने का इंतजाम कर दिया। इसे आप एक तरह की मदद भी समझ सकते हैं। फिर उसने जानबूझकर घर में सिर्फ 2 लोगों वाला माहौल बनाया ताकि वो जॉन के साथ बात आगे बढ़ा सके। और यहीं पर एक छोटी सी बात और है, वो ये कि समर कैंप जाने से ठीक पहले लोलिटा भागकर जॉन के कमरे में आई और उसे एक जोरदार किस किया। ये देखकर तो जॉन के होश ही उड़ गए। ये भी कह सकते हैं कि एक ही वक्त पर उसे माँ और बेटी दोनों पसंद करने लगी थी और ऊपर से उसे पसंद भी लोलिटा ही थी। तो मकान मालकिन के शादी के प्रस्ताव को मना करने की कोई वजह ही नहीं बची और बस इसी पल से जॉन और मकान मालकिन एक साथ रहने लगे। दोनों ने इसके लिए एक छोटी सी शादी भी की, लेकिन इस शादी के बाद जॉन की हालत थोड़ी खराब होने लगी थी और इसकी वजह थोड़ी अजीब है। मकान मालकिन की जो उम्र थी उसे देखते हुए जॉन का शरीर जल्दी ही जवाब देने लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ मकान मालकिन की बेटी लोलिटा थी। बस उसे उसके समर कैंप से वापस आने का इंतजार था, पर उसे क्या पता था कि उसके दिल का ये राज किसी को पता चल जाएगा। जॉन को लिखने की आदत थी ना, तो अपने इसी शौक के चलते उसने अपने दिल के सारे राज एक डायरी में लिख दिए थे और वो डायरी मकान मालकिन के हाथ लग गई। अब मकान मालकिन के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसी दिन मकान मालकिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में घर से बाहर निकल गई, लेकिन नतीजा बहुत बुरा हुआ। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सर, हमें माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि ये मिसेज हान है? इस वक्त जॉन पूरी तरह घबरा गया। हालांकि उसने इतने सालों में दुनिया देखी थी, पर ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं झेला था। सच कहूं तो अगर वो चुप रहता तो किसी को उसके इन गलत कामों के बारे में पता नहीं चलता, पर इंसान ऐसा ही होता है। एक बार गलती कर दो तो दिल घबराने लगता है और इसीलिए जॉन ने सबसे पहले मकान मालकिन के साथ लिखे हुए वो सारे लव लेटर्स जला दिए। फिर उसने समर कैंप में फोन किया ताकि वो लोलिटा को लेकर कहीं दूर जा सके। असल में वजह बहुत सीधी थी। उसे डर था कि अगर पुलिस ने जांच की तो मकान मालकिन की मौत का इल्जाम उसी पर आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जॉन ने कहा कि वो अपनी बेटी को लेने आ रहा है क्योंकि उसे डर था कि स्कूल वाले लोलिटा को उसके साथ नहीं भेजेंगे। समर कैंप पहुंचने के बाद जॉन की मुराद पूरी हुई और वो अपनी प्यारी बेटी को लेने में कामयाब रहा। नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को लेने आया था जिससे उसे पहली नजर में प्यार हुआ था। जॉन के आने का मतलब लोलिटा भी समझ गई थी कि वो किस लिए आया है, वरना जाने से पहले उसने जो किस किया था वो बेकार ही चला जाता ना। और बस इसी पल से लोलिटा अब बेटी के किरदार में नहीं रही। पलक झपकते ही उसने अपनी माँ की जगह ले ली। कहानी का ये हिस्सा तो देखकर होश उड़ जाते हैं और जॉन भी पूरी तरह से प्यार के सागर में डूब चुका था क्योंकि जब वो जवान था तब उसने अपनी मरहूम गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। इसलिए इस बार वो सब कुछ अपनी नई गर्लफ्रेंड लोलिटा को देना चाहता था और इसी वजह से लोलिटा जब कहीं भी जाना चाहती वो जाती। उसे जो भी चाहिए होता जॉन उसे खरीद कर देता था। जॉन की इस नरमी ने लोलिटा को यकीन दिला दिया था कि ये अधेड़ उम्र का आदमी उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी पनप रहा था और वो ये था कि लोलिटा एक गांव से आई लड़की थी। शहर की चकाचौंध देखकर उसके लिए भागना बहुत आसान था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वो इतनी आसानी से तुम्हें एक अधेड़ उम्र के आदमी को पसंद कर सकती है तो क्या वो किसी और को पसंद नहीं कर सकती? या फिर इसे दूसरे नजरिए से देखें, अगर लोलिटा जॉन के साथ बेहतर चीजें पाने के लिए थी तो जैसे ही जॉन उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा वो शायद फौरन जॉन को छोड़कर किसी और को ढूंढ लेगी जो उसे बेहतर जिंदगी दे सके। और जाहिर है वो इंसान भी कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो सकता है या फिर कोई कामयाब इंसान। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए मिस्टर हम्बर्ट, वो मेरा है। वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं, वो ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करता। वो कैसे लोगों को पसंद करता है? उसे खूबसूरत लोग पसंद है, खूबसूरत लोग, प्यारे जवान लोग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिर में एक दिन उन दोनों ने आखिरकार वो हद पार कर ही दी। इस अधेड़ उम्र के आदमी जॉन ने अपनी बेटी की उम्र की लोलिटा के साथ रिश्ता बना लिया।